आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तब आपको थीटा का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा, साइन थीटा को ऐसे रहने दीजिए आप। ये जो कॉस थीटा बराबर के इस साइड में है, इसको अगर हम इधर ले आएँ तो कॉस थीटा बटे में आ जाएगा। बराबर यहाँ कितना बचेगा 1। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर ये एक जो है टैन 45 अंश का मान है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। ये आपका पहला सवाल था। ठीक है, टैन में 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए इसे टैन 45 लिख सकते हैं। तो थीटा का मान है 45 अंश आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा, ये बहुत सरल सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए और कॉस सेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा को आप 1 कॉस थीटा लिख सकते हो और साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखा रहने दीजिए। तो ये आगे चल करके साइन थीटा का 1 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, मतलब टैन थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसका मान पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारा है, देखिएगा कैसे। ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के बेसिक पे हमने ये वाला लगाया है सवाल। ठीक, एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मतलब 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब आप पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कॉस थीटा बराबर a/b है, तब आपको साइन थीटा का मान बताना है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से लगा सकते हैं, वरना पाइथागोरस प्रमेय तो है ही ऑप्शन में आपके पास। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फार्मूले में होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 कॉस थीटा का मान कितना दिया था a/b, a/b का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, इसको और सरल करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था इसका आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और रूट लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे, और नीचे चूँकि बी स्क्वायर है ही तो इस पे रूट नहीं लगेगा, ये सिर्फ बी बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवे के बाद आप छठवां क्वेश्चन देखिएगा। छठवां क्वेश्चन दिया गया है कि टैन थीटा बराबर a/b, तब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan थीटा का मान a बटा b दिया है, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, लाल बटा कक्का के बारे में बताया होगा, ठीक है। तो tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, a बाई बी दिया है, तो यहाँ पे a क्या है अपना, लंब है, क्या है, लंब है, और b क्या है, आधार है, ठीक है। पहले ये क्लियर हुआ। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे cos थीटा sin थीटा का मान क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम यहाँ एक पहले त्रिभुज बना दें छोटा सा, ठीक। लंब हमारे पास कितना है, a है, आधार कितना है, b है, कर्ण हमें निकालना है। तो लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। तो कर्ण ही हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर लगा रहने दीजिए। लंब हमारे पास है, लंब कितना है, a है, a का स्क्वायर कर दीजिए, आधार है b का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और उसके बाद कर्ण जो है, अगर इसका हम इधर स्क्वायर हटा दें तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कर्ण कितना आया, ये आया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा कैसे लगाएंगे, cos थीटा का मान हमें निकालना है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिएगा इस वाली वैल्यू में, इसमें मुझे मान रखना है इसमें, ठीक। cos थीटा प्लस sin थीटा, एक बार फिर से नोट कर देते हैं, दिन लगाते हैं। cos थीटा प्लस sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ पे मान रखते हुए जाना है। cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस sin थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर बटा लगा देंगे। cos थीटा का मान फिर वही रखना है, b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। sin थीटा का मान a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिएगा यहाँ पे जो है हर दोनों का बराबर है, तो ऊपर हो जाएगा b प्लस a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में यहाँ भी हर बराबर है, तो ये हो जाएगा b माइनस a बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ये जो b माइनस a b प्लस a है यही बचेगा, क्योंकि नीचे का एक ही चीज़ लिखी हुई दोनों जगह, तो ये बचेगा b प्लस a बटा b माइनस a, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिएगा आप अपना अगला क्वेश्चन, ये आपका था 6वां क्वेश्चन। अब आप 7वां क्वेश्चन देखिएगा कैसे करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर b sin थीटा, तब आपको बताना है कि b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या आएगा। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे x बाई a कर लेंगे, जो cos थीटा के साथ a गुणे में था इधर भेज देंगे तो बट्टे में आ जाएगा cos थीटा, और y को ऐसे रहने देंगे, ये b इसके साथ गुणे में था इधर आया तो बट्टे में sin थीटा। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब कैसे करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे चूँकि प्लस का निशान लगा हुआ है तो तिरछा गुणा करेंगे, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, और फिर इनका आपस में गुणा हो जाएगा, और ए स्क्वायर
बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका फार्मूला आपको याद होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। ये चीज़ इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें इसी का मान बताना था, देखिएगा सवाल में देखिएगा इसी का मान पूछ रहा था, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका था 7वां क्वेश्चन। ठीक, 7वें क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन करना है। तो 8वां क्वेश्चन देखिएगा कैसे करेंगे। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना देते हैं। ठीक, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और प्लस में 1 और बटे में रहे इंटू में रहेगा गुणे में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 1 लिखा है, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और गुणे में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिएगा ये 1 से गुणा होगा तो सब एक ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें वैसे बच जाएंगी। ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक माइनस में एक प्लस में है तो कट जाएगा, फिर बचेगा कितना, ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और गुणे में कॉसेक स्क्वायर थीटा जो लिखा था इसको लिख दीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा काट दीजिए क्योंकि ये गुणे में थे दोनों। अब ये जो 2 बचा है इसको आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप देखिए अपना 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, संयुग्मी से गुणा भाग कर देते हैं। संयुग्मी से गुणा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में ऐसे रहने दीजिए। जब आप संयुग्मी से गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। संयुग्मी में गुणा भाग का मतलब होता है कि अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पे आप 1 माइनस साइन थीटा ले लीजिए और जो नीचे लेंगे उसी से आप नीचे ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, ये संयुग्मी का गुणा भाग होता है। तो अब देखिएगा अंडर रूट लगाइए, ये एक ही चीज़ दोनों जगह लिखी है तो हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में ये हो जाएगा एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिएगा उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करें कि ऊपर का ब्रैकेट हम चाहें तो हटा दें, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। ये जो अंडर रूट था ये हट गया है इस वाले स्क्वायर के हिसाब से। ठीक, तो हो क्या जाएगा 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं और ये माइनस लगा हुआ लगा दीजिए, फिर साइन थीटा के साथ कॉस थीटा को लीजिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिएगा 10वां क्वेश्चन। इसके बाद
तो 10वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेम इसी वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट लगा दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा गुणे में 1 प्लस साइन थीटा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है और नीचे एक बार है माइनस भी एक बार है प्लस भी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसका ब्रैकेट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। ठीक, स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दीजिए, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका था 10वां क्वेश्चन। अब अपना 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और नीचे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगली लाइन में कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा को काट दीजिए, तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसके बाद आपका दिया गया है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है। 12वें क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए और 1 प्लस कॉस थीटा जो लिखा हुआ है इसमें संयुग्मी से गुणा भाग कर दें, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं इसको। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगली लाइन में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर हटा दीजिए, साइन थीटा कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, एक साइन थीटा और एक इसके स्क्वायर से हट जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक, तो 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख दीजिए 1 प्लस टैन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, और 1 प्लस कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
माइनस कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा। ठीक है, अगली लाइन में 1 प्लस साइन, नीचे का हर चूँकि समान है तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि नीचे का हर क्या है, समान है। ठीक, तो कॉस थीटा माइनस 1। अब ये कॉस थीटा को 1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, ये जो पूरा अपना पार्ट है ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला दूसरा वाला पार्ट जो है ये b मान लेंगे। ठीक, तब होगा ये एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। ठीक, तो जब ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम स्क्वायर मान लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गुणे का निशान दिखे लगा हुआ है। ठीक है, अगली लाइन देखिएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो इसे खोल दीजिए होल स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अगली लाइन देखिएगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 1 प्लस में, ये वाला 1 माइनस में है। ठीक, तो बचेगा कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुणे में कोई चीज़ हो इधर उधर लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको काट दीजिए तो बचा कितना, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं इसको। तो यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कॉस थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इस वाले इक्वेशन को पहले सरल कर लेंगे। 1 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर किस में था, प्लस में था, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मान निकल करके आएगा कि कॉस थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब जो कॉस थीटा का मान है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक, तो अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है प्लस साइन की पावर 4 थीटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लें कि हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें। क्या कर लें, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से कॉमन ले लें। तो जब साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा था इसे भी हम लिख दें क्या, कॉस थीटा। ठीक, क्या लिख दें, कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो था वो कॉस थीटा के बराबर था। इस वाले इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं यहीं पे। फिर 1 प्लस ये जो साइन स्क्वायर थीटा है किसके बराबर है, कॉस थीटा के, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो
कॉस थीटा है, इसका 1 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा का 1 से कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये जो कॉस थीटा है किसका मान है, साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, बस ये 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, कॉस थीटा को ऐसे लिखा रहने दिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब ये जो इक्वेशन था यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, और ये 1 ऐसे रह गया प्लस ऐसे रह गया, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ क्या लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, फिर कॉस थीटा का 1 से गुणा किया कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा किया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये जो कॉस थीटा था उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दिया, दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फार्मूले से। ठीक है, ये आपका 14वां क्वेश्चन था। अब आप अपना 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको काट दीजिए, आंसर 1 आ गया, यही आपको प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखिएगा इसके बाद 16वां क्वेश्चन, तो 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए क्या, सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगली लाइन में चूँकि नीचे का हर समान है तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर ये बन जाएगा। इसे और थोड़ा डिटेल में करेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसे लिखा रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको कट कर दिए इसके स्क्वायर से। ठीक, तो आंसर आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन था आपका। ठीक, 17वां देखिएगा। 16वें के बाद 17वां क्वेश्चन दिया गया है। 17वां क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक, बराबर में आपको सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा लेकर आना है। ठीक, ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लिखा रहने दीजिए। ये जो कॉट थीटा है इसको लिख दीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस टैन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लिखा रहने दीजिए। ठीक, इसका गुणा कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, क्योंकि भिन्न की तरह है, नीचे का हर समान नहीं, तिरछा गुणा होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए,
ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 हो जाएगा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मिलेगा। ठीक, उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो था इसका 1 से गुणा किए और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, गुणे में है, इन दोनों का गुणा हुआ था। ठीक, अब देखिएगा तो इसको डिटेल में लिख दीजिए। एक बार साइन थीटा के साथ दोनों को लीजिए इस तरह से, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस लगाइए। एक बार कॉस थीटा के साथ दोनों को लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा कट जाएगा। तो ये 1 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, माइनस 1 साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी। देखिएगा क्वेश्चन में यही चीज़ सिद्ध करनी थी जो नीचे आई है आंसर में। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब 18वां क्वेश्चन देखिएगा। अब अपना 18वां क्वेश्चन देखिएगा कैसे करेंगे। 18वां क्वेश्चन दिया गया था कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1-2 सेक थीटा टैन थीटा प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ लेकर के आनी है। ठीक है, तो देखिएगा ये कैसे लगाएंगे। तो इसमें आप क्या करें कि सेक थीटा को ऐसे लिखा रहने दें, माइनस टैन थीटा को ऐसे लिखा रहने दें, बटा सेक थीटा और प्लस टैन थीटा को ऐसे लिख दें। फिर संयुग्मी से गुणा भाग कर दें। सेक थीटा माइनस टैन थीटा यहाँ हो जाएगा नीचे, और यही चीज़ ऊपर हो जाएगी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऊपर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा एक होता है। ठीक है, फार्मूले से, और इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये वाला प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा। ये 1 ऐसे पहले लिख दीजिए, माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा उसके बाद लिख दीजिए, और प्लस टैन स्क्वायर थीटा को 2 टैन स्क्वायर थीटा बाद में लिख दीजिएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ देखिए हमें लानी थी यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ये 18वां क्वेश्चन था। 18वें के बाद आप अपना 19वां क्वेश्चन देखिएगा कैसे लगेगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप चाहे इसे इधर से लगाएं या इधर से लगाएं। इस बार हम इसे राइट हैंड साइड से लगा देंगे। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से आप गुणा भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर ऐसे रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही नोट कर देंगे, बटे में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्क्वायर से साइन थीटा को काट दीजिए और आपका आंसर कितना बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, ये देखिए इधर से लगाना शुरू किए थे, ये चीज़ आ गई। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। ठीक, ये आपका कौन सा 19वां क्वेश्चन था। अब आप अपना 20वां क्वेश्चन देखिएगा। 20वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है।
देखिएगा 20वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तिरछा गुणा करने पे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और गुणे में ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको काट दीजिए, बचा कितना 1। यही आपको प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये आपका कौन सा 20वां क्वेश्चन है। ठीक, तो 21वां क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, तो इसको कैसे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसको लिख दीजिए 1 माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और बटे में tan स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब ये ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan स्क्वायर थीटा, और बटे में जो लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके साथ भी आप बटे में 1 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan स्क्वायर थीटा, और जो ये भाग में लिखा है इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये एक ऊपर चला गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ गया, तो ये और ये काट दीजिए आप, फिर बचेगा कितना 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख दीजिए बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि प्रूव्ड करना था वो हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब 21वें के बाद देखिएगा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन जो दिया गया है वह है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, और बटे में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर में लेकर के आना है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा रहने दीजिए। अगली लाइन में सेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको पलट दीजिए, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, गुणे में साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 ऐसे बचेगा, 1 और 1 को कट कर दीजिए, या इसका इससे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के। ठीक, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये आपका 22वां क्वेश्चन था। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिएगा। 23वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में लेकर के आना है tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे लगाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, और कॉट स्क्वायर थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, माइनस में 1 ये वाला। ठीक, अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 कर लीजिए, जिससे ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब चूंकि ये भाग में है इसको पलटेंगे, फिर क्या होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, बटे में 1, ये जो बटे में चीज़ लिखी है इसमें tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बटा 1 में कुछ है तो उससे कोई मतलब नहीं है,
मतलब हमारा tan स्क्वायर थीटा जो हमको प्रूव्ड करना था वो आ चुका है। ठीक है, ये आपका इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट दिया है वो अगले एपिसोड में आएगा। ठीक है, थैंक यू।